लाल बवाल काट दिया भाई लोगों, लड़के लोगों ने 359 और विकेट गिरी हैं सिर्फ 3। शुभमन गिल का शतक, यशस्वी जायसवाल का शतक, राहुल का अच्छा स्टार्ट और ऋषभ पंत का 65 रन। और ऋषभ पंत और शुभमन गिल अभी भी नॉट आउट हैं। देखिए हिंदुस्तान का फ्यूचर देखिए कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। अगर आप जायसवाल की इनिंग्स उठा के देखें, उससे पहले फंसा है, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया है, फिर इंग्लैंड ये घुटने पे ले आई है इंडियन टीम इंग्लैंडियों को घुटने पे ले आई है। ये बेसिकली निबियों की कृपा रही है, और तो क्या ही बोल सकते हैं इसमें भाई। ख्वाब में भी ऐसा हमने नहीं सोचा था कि इस तरीके का इंडिया स्टार्ट लेगी। पर 10 क्लिनिकल परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं भारत की तरफ से, और भारत ने सांस ही नहीं लेने दिया इंग्लैंड को यार। हैट्स ऑफ टू शुभमन गिल भाई, वो यंग प्लेयर 24 साल का लड़का कमाल कर रहा है, और क्या मैं कहती हूँ कह ढा रहा है। इंडिया को आज शुभमन गिल की जरूरत थी, इंडिया को आज एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो आके इंग्लैंड का घंटा बजाए। यशस्वी जायसवाल ने घंटा। जो शुरुआत विराट कोहली को मिली थी वही शुभमन गिल को मिली है। अपने पहले ही मैच में एज ए कैप्टन शानदार शतक लगाया है और अभी भी क्रीज पर मौजूद है। 127 रन बनाकर उनके साथ में है ऋषभ पंत, जिनकी फॉर्म के बहुत ज़्यादा इशू चल रहे थे, लेकिन वो यहाँ इंग्लैंड में 65 रन पर अब भी खेल रहे हैं। और उन्होंने एक बार फिर बता दिया है कि टेस्ट क्रिकेट में उनसे बड़ा विकेट कीपर बल्लेबाज इस वक्त कोई नहीं है पूरे भारत में। डू यू नो कि आई डोंट फाइंड वर्ड्स व्हेन आई टॉक अबाउट हिम। भाई उस बंदे ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आई एम अगेन अ फैन। यार ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। जिस तरीके से भारत ने आज फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर पहले सेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, यहाँ पे लिटरली इनकी तारीफ बनती है। ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ इवन T20 फॉर्मेट में, इट्स लाइक बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वन डे क्रिकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स। वेल प्लेड बेटा, टॉप क्लास नहीं होता। जब अंदर जाओ बैटिंग करने तो दूसरे लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है जायसवाल। आने वाले दिनों में जी अभी से कह देता हूं बहुत बड़ा नाम कमाएगा। जो मैच का प्रीव्यू कर रहे थे तो हमारे तो ज़हनो गुमान में भी ये चीज नहीं थी कि इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी बुरी निकलेगी। हालांकि देखा जाए ऑन पेपर आप देखेंगे इंग्लैंड की टीम ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। अभी भी टेस्ट मैच जो है वो बड़ा ज्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पहले सेशन के अंदर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, फ्यूचर का फैब फोर का स्टार्ट जायसवाल, जो कि इंडिया के अंदर इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 दफा 200 मारा था, वो बंदा इंग्लैंड जाके भी अब उनका घंटा लगा रहा है। गिल की स्टार्ट हुआ तो शुभमन गिल को आते ही जो डजन डिलीवरीज थी उसमें से तकरीबन मोर देन 50% डिलीवरीज उसको इनसिक्योर हुई जा रही थी। बट जो उसके सॉफ्ट हैंड के साथ उसका कन्विक्शन थी कि ना बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ना है, अंदर आती हुई बॉल पे पूरा आना है, ये जो किस्म की तैयारी होती है, ठीक है मैं अग्री करता हूं कि यहाँ कंडीशंस उतनी ज्यादा टेस्टिंग नहीं है जितनी एंटिसिपेट की जा रही थी। दोनों फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, फिर उसने जब अटैक करा तो फिर छोड़ा नहीं, लेकिन उसने देखा हुआ था कि सामने वाले क्या प्लान कर रहे हैं और मैंने किस तरह टैकल करना है, किस टाइम मैंने अपने शेल में आना है, किस तरह मैंने जाके बॉलर पे रन बनाना है। उसने जो लंबे लंबे पहले है ना, इनको ये छनकना भी बजाया उसने, साथ ये घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाया उसने। ये जितने भी बैठ के पहला प्ले कर रहे थे ना, घुसा दिया उसको उन सब के अंदर घुसा दिया। देखो मैं भी उन बंदों में शामिल हूं जिसने शुभमन गिल पे बात की, यार ये नहीं रन कर रहा, लेकिन उसने किए हैं रन आज। बॉल पिच पे अभी तक ऐसा देखने को मिला कि बहुत ज्यादा सीम स्विंग नहीं है, तो ओवर पिच इंग्लैंड के बॉलर्स उन्होंने कोशिश की कि ज्यादा ओवर पिच बॉलिंग करवाने की पहले सेशन में भी, और गिल को भी उन्होंने यही तरीकाकार अपनाया कि ओवर पिच बॉल, इतने खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव्स खेले हैं, कवर ड्राइव्स खेले हैं, तो ओवर पिच बॉल को जाने नहीं दिया और बहुत प्लीजिंग टू द आईज किस्म के शॉट्स शुभमन गिल ने भी खेले और जायसवाल ने भी खेले। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। शुभमन गिल ने जिसको कहते हैं ना, बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है। गिल इतना कम खेला हुआ कोई प्लेयर इतनी बड़ी इनिंग खेलता है तो उसका मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल है। इससे बेन स्टोक्स ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, इंडिया को बैटिंग में डाला। शुरू की 15-20-25 मिनट की स्ट्रगल के बाद जहां साइडवेज मूवमेंट मिल रही थी और जिस तरीके से बाहर जाती हुई बॉल से छेड़ा नहीं, अंदर आती हुई बॉल पे हिले नहीं, इस अप्रोच ने इंडिया को वो मूवमेंट दिया जहां शुभमन गिल played with such an aggressive intent that he was carrying the burden of the captaincy। आप 140 करोड़ के मुल्क के कप्तान हो, जाहिर सी बात है बैगेज। मैं सबसे पहले क्लैप करना चाहूंगा शुभमन गिल, आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा यार। बिलीव करो कि ये इंडिया का वाद बैट्समैन है। ये कर क्या रहा है, खाता क्या है शुभमन गिल, बताओ हमें भी। क्या जो है ना टांगे कांप रही नजर आई है हमें ग्राउंड के अंदर आज, और फ्रस्ट्रेशन से चेहरे उनके उतरे हुए थे। आज उसने तब रन किया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी।
मेरे बोबसी घंटे की तरह उसने तब रन नहीं किए जब पाकिस्तान हार जाए। बाबर आजम तो रन करता है ना, पाकिस्तान हार जाता है, लेकिन शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, इंडिया को जरूरत थी। जायसवाल आपके सामने है। अब आप ये सोचिए कि इंडिया की ताकत क्या थी इस पूरे मैच के अंदर। बुमराह और सिराज, इनके दो बॉलर्स। बैटिंग में तो इनके पास ना कोहली है, ना पुजारा है, ना जिसको कहते हैं रोहित है, जो कि लास्ट टाइम इंग्लैंड टूर के अंदर थे, जो कि इनकी बैकबोन थे। एक पूरी की पूरी न्यू बैटिंग लाइनअप आप समझे, जिसके अंदर साई सुदर्शन अपना जिसको कहते हैं डेब्यू कर रहा है। जायसवाल एक नया इनका लड़का है। केएल राहुल पुराना है, लेकिन वो एज एन ओपनर खेल रहा है। इसके अलावा करुण नायर को लोग वापस लेकर आए, ऋषभ पंत है। इनकी टीम अगर आप देखेंगे तो बैटिंग पे इनके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितना इंग्लैंड के पास है, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स को इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर लीड्स, जहां पे इंग्लैंड का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, वहां पे जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग करके दिखाई है ना, यहां पे तारीफ बनती है। यशस्वी जायसवाल भाई, इनकी तारीफ में तो जितना कहा जाए ना उतना कम है। बंदे ने लगातार बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी 5वीं टेस्ट सेंचुरी लगा दी है ओवरसीज कंडीशंस में। 101 रन पे हालांकि वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने केएल राहुल के साथ जो साझेदारी की थी ना पहले विकेट के लिए 90 रन की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसकी वजह से इंडिया अब 359 रन पर 3 विकेट है। और केएल राहुल को भी इस पारी के दौरान नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने भी बता दिया क्यों वो सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज हैं अभी भी इंडियन क्रिकेट टीम के, और अब तो सीनियर भी हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार वो खेल रहे हैं, बहुत ही शानदार वो क्रिकेटर हैं, हम सभी जानते हैं। और उनका जो फॉर्म गुजरा है आईपीएल में, उससे हम सबको उम्मीद थी कि उनका ऐसा ही प्रदर्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो लेगा जोगा कुछ इस तरह का है। जिस बच्चा टीम को हल्के में ले रही थी इंग्लैंड क्रिकेट टीम, उस बच्चा टीम ने पहले ही दिन जो इंग्लैंड है उसकी लंका लगा दी। पहले वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि ऐसे से पहले ये हमारे प्रैक्टिस मैचेस होंगे, लेकिन अब तो उनका जीत पाना ही मुश्किल लग रहा है। तो ये जो बल्लेबाजी करके दिखाई है ना सभी इंडियन बैट्समैन ने, वो बहुत ही शानदार है। और सबसे बड़ी बात है, ये ओवरसीज कंडीशन में जाकर वो खेल रहे हैं, वो कोई इंडिया में नहीं खेल रहे, पर बैटिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे वो इंडिया में ही खेल रहे हों। यशस्वी जायसवाल की बात कर लें भाई, उस बंदे की आपने बात करना देखा, कैसे वो बोल रहे थे कि मैं हर बॉल को हिट करने के बाद आगे आता हूं शुभमन गिल से। उल्टा वो कप्तान को बताते हुए नजर आए थे कि आपको नहीं भागना है, मैं हार्ड बॉल करूंगा, काफ़ी तेज बोलूंगा, आपको नहीं निकलना है रन के लिए। जब मैं बोलूंगा आपको तभी निकलना है, नो कहूंगा तो नो, यस कहूंगा तभी आना है, क्योंकि मेरी आदत है क्रीज से बाहर निकलने की। तो ये बहुत ही शानदार बात उन्होंने की। और पारी को कैसे बुना जाता है, पारी को कैसे बढ़ाया जाता है, भाई ये बंदा बहुत ही जल्दी एक सीनियर प्लेयर की तौर पर उभरा है। हालांकि इसकी उम्र जो है केवल 21 साल है, लेकिन ये जीतना जानता है और ये पारी को बुनना जानता है, और इसने बता दिया कि पारी को बिल्ड किस तरह किया जाता है। भाई इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी इतनी कम एज में किसी भी बल्लेबाज में मैंने तो आज तक नहीं देखी। आपने देखी हो तो आप बताइए, क्योंकि ऐसा प्लेयर इतना खतरनाक खेलता है। हम जानते हैं ये 200 रन और 300 रन की पारी भी खेल सकता है, और इसने इंग्लैंड में भी यही करके दिखाया। और जो इंग्लैंड अब तक अपने रुतबे को दिखा रही थी कि हम आसानी से इंडिया की इस ए टीम जैसी को हरा देंगे, अब उन्हें अपनी हार लग रही है, क्योंकि 359 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, 3 विकेट। अब शुभमन गिल, ऋषभ पंत मौजूद हैं क्रीज पर, तो ये स्कोर हो सकता है 600-700 भी पहुंच जाए और दोनों पारियां इंग्लैंड को इंडिया जो है खिला दे। तो आपको कैसी लगी ये पारी आपको इंडिया की, और शुभमन गिल की कप्तानी, यशस्वी जायसवाल की पारी, और ऋषभ पंत की जो फॉर्म का इशू चल रहा था वो कैसा लगा? आप भी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज़।